मायावती ने अपने एक फैसले फिर सभी को चौंका दिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पिछले साल दिसंबर में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लोकसभा चुनाव के बीच मंगलवार को मायावती ने अपना फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बीच बसपा में इस बड़े फेरबदल का क्या कारण है। आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया, खासकर यूपी में, तो उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। लोग उन्हें सुनने के लिए उनकी सभाओं में आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है। लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानों ने बसपा को काफी डैमेज किया है, जिसके चलते माना जा रहा है कि आकाश आनंद पर यह कार्रवाई हुई है। कुछ दिनों पहले उन्होंने सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंक की सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। इसके अलावा 2-3 जगहों पर बयान देते वक्त वह इतने जोश में आ गए कि उनके मुंह से गाली जैसे शब्द निकले। आवेश में दिए उनके बयानों की भी काफी आलोचना हो रही थी, जिसमें जूते मारने का मन करता है जैसे बयान शामिल हैं। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया। जिस तरह की राजनीति मायावती करती रही हैं और जिस तरह के बयान वह देती रही हैं, उसमें आकाश आनंद की ये भाषा शैली मिसफिट हो रही थी। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के इन बयानों से नाराज है। आकाश आनंद बीएसपी में एक सौम्य चेहरा लेकर आए थे, एक विदेश से पढ़कर आया हुआ युवा चेहरा जो पार्टी को बदल सकता है। शुरुआत में वह काफी सौम्यता से बातें कर रहे थे, लेकिन जब वह भीड़ के सामने आए तो आकाश आनंद को भी कई बार आपा खोते देखा गया। उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के फैसले को वापस लेने के पीछे ये एक अहम वजह हो सकती है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने फैसले की जानकारी देते हुए लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। तो इस तरह का बयान मायावती ने दिया है। वहीं इस पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार घेरते नजर आ रहे हैं मायावती को। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, वो भी आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, वो फैसला चौंकाता है। जैसा उन्होंने कहा कि वो अपरिपक्व है, तो आदरणीय मायावती जी, सबसे बड़ा अपरिपक्वता का निर्णय तो आपका है, आपने ही उन्हें बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो परेशानी उनके बोलने से हो रही थी, क्योंकि वो तेज बोल रहे थे, समाज के हित में बोल रहे थे, कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने से या दबाव में तो आप उनको नहीं हटा रही हैं। इसका आपको स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि आपका निजी विषय है, आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि समाज में बात जा रही है तो ये बताना पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी से आपका गुप्त समझौता है, और अगर गुप्त समझौता है तो खुले में समझौता कर लीजिए। आप एक एफआईआर हुई, आपने सारी उनकी रैलियां रद्द कर दी हैं। आप उनके भारतीय जनता पार्टी के कहने से ऐसा लगता है कि लगातार टिकट चेंज कर रही है, चाहे वो जौनपुर का टिकट हो और चाहे वो बस्ती का टिकट हो। भारतीय जनता पार्टी ही क्या बहुजन समाज पार्टी को चलाने का काम करेगी? क्या मान्यवर कांशीराम जी का मिशन इस तरीके से सड़क पे रखा जाएगा? इन सारी बातों का जवाब सुश्री मायावती जी को देना चाहिए। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है।
लेकिन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगे? क्या वो परिवार के भीतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।